Good morning student. Today I will teach you physical education unit 4 physical education and sports for CWSN मतलब children with special needs दिव्यांग्स। तो आज हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के। तो पहले हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ अ मॉडिफाइड प्रोग्राम ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड other development activities that is suited to the interests, capacities and limitations of students and individuals with special needs. It is created for students with special needs so they can also enjoy the experience of sports and recreations. Every school has a student who was differently abled and require special service to be able to realize their maximum potential. Aims and objectives इसके क्या हैं? The aims of adaptive physical education is to ensure that every child with special needs is provided with service that meet his her unique need. Adaptive physical education aims to motivate each and every CWSN to participate in physical education related programs. Its aim is to develop gross motor skill of CWSN. Its aim to enhance self confidence of CWSN as well as to teach them social skills, control over their emotions and expression on the normal programs. Its aim to teach the rules and strategies of games and their application while playing. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे अनुकूली शारीरिक शिक्षा है, एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन का मतलब होता है अनुकूली शारीरिक शिक्षा। तो हमारे जो उसके उद्देश्य हैं वो ये हैं। अनुकूली शारीरिक शिक्षा का अर्थ है कि जो अनुकूली शारीरिक शिक्षा होती है वह खेल और अन्य विकास गतिविधियों का एक संशोधित कार्यक्रम होता है जो इंटरटेस्ट के अनुकूल है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों और व्यक्तियों की क्षमता और सीमाएं, मतलब जो विशेष आवश्यकता मतलब जो लोग दिव्यांग होते हैं या थोड़ा दिमाग से कम होते हैं, यह विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए बनाया गया है ताकि वे खेल और मनोरंजन के अनुभव का भी आनंद ले सके। क्योंकि जो लोग दिव्यांग हैं, दिमाग से कम है, वो लोग नॉर्मल नहीं खेल सकते रोज़, तो उनके लिए ऐसे बनाया गया है कि वो गेम्स का और खेल का मनोरंजन ले सके और उसका आनंद ले सके। हर स्कूल में ऐसे छात्र होते हैं जो अलग अलग होते हैं और अपनी अधिकतम क्षमता को महसूस करने में सक्षम होने के लिए विशेष सेवा की आवश्यकता होती है। मतलब हर स्कूल में ऐसे छात्र होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा तेज होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए उन्हें अधिकतम क्षमता को महसूस करने की आवश्यकता होती है। उद्देश्य क्या है इसके? अनुकूली शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि विशेष ज़रूरतों वाले प्रत्येक बच्चे को उसकी अद्वितीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सेवाओं के साथ प्रदान किया जाए, कि मतलब जिससे उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब आगे बता दी जाए। अनुकूली शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक और हर CWSN को शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य CWSN का सकल मोटर कौशल विकसित करना है। इसका उद्देश्य CWSN के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक कौशल सिखाने के लिए सामान्य कार्यक्रमों में उनकी भावनाओं और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना है। बेटा CWSN क्या होता है? CWSN एक चिल्ड्रन की मतलब वो है, जैसे फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। जैसे इसमें लिखा है CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है। तो ये CWSN जो है ये उन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब होता है जो दिव्यांग लोग होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि जो सामान्य कार्यक्रमों पर उनकी भावनाओं और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना, कि मतलब वो क्या चाहते हैं, कैसे अपने आप को मतलब क्या खेलना पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका पता होना। इसका उद्देश्य खेल खेलते समय नियमों और रणनीतियों और उनके आवेदन को सिखाना है, कि मतलब इसका एम ये है कि उसकी जो मैंने आपको बताया था, इट्स एम टू टीच द रूल्स एंड
स्ट्रेटेजी ऑफ गेम्स। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है हमें वो बच्चों को बतानी है कि मतलब इसके नियम और रणनीति क्या हैं। उसके बाद हम आएंगे इंटीग्रेटेड फिज़िकल एजुकेशन। तो हमारी जो इंटीग्रेटेड फिज़िकल एजुकेशन है उसके कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। अंडर दिस वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब टॉपिक एंड अदर यूटिलिटी सो दैट द स्टूडेंट कुड बी ट्रेन प्रॉपरली। द नॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड फिज़िकल एजुकेशन विल प्रमोट द फिटनेस एंड wellness of the individuals. It will help in designing high quality programs. Adaptive physical education concept and principles. There are many children who suffer from various type of disabilities like mental retardation, deafness, blindness, speech impairment, etc. For such a student, a special program may be organized so that physical, musical, cognitive, social and emotional abilities can be developed in them. इसके principles क्या हैं? For successful implementation of adaptive physical education, certain principles may be kept in mind such as medical examination, interest and capacity of the student, appropriate equipment, proper environment, specific instructional स्ट्रेटेजी एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में बताया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द प्रोग्रेस विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी फॉर स्पेशल ओलंपिक। जो स्पेशल ओलंपिक होता है उसके बारे में बताया गया है। एट नेशनल लेवल दे आर ट्रेन टू पार्टिसिपेट इन 24 सिंगल एंड टीम गेम्स बाय द स्पोर्ट्स Authority of India. This organization was established in 2001 as per the Act of 1982. तो इसके बारे में जो आपको बताया गया है वो ये बताया गया है कि एकीकृत शारीरिक शिक्षा जो होती है संकल्पना और सिद्धांत, इसके तहत किसी को उप विषय और अन्य उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। एकीकृत शारीरिक शिक्षा का ज्ञान व्यक्तियों को फिटनेस और इच्छा को बढ़ावा देता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोग्रामर और डिज़ाइन करने में मदद करता है। अनुकूली शारीरिक शिक्षा अवधारणा और सिद्धांत ऐसे कई बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार को विकलांगता से पीड़ित हैं, जैसे मानसिक मदता मतलब दिमागी तौर से बीमार, बहरापन मतलब कान से कम सुनना, अंधापन मतलब अंधा होना, भाषण हानि आदि मतलब बोलने में दिक्कत होनी, हकलाना। ऐसे बच्चों के लिए और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है ताकि शारीरिक, संगीत, संज्ञानात्मक, सामाजिक और उनमें भावनात्मक क्षमताओं का विकास किया जा सके, मतलब उनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज दी जा सके। सिद्धांत अनुकूली शारीरिक शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे कि छात्रों के चिकित्सीय परीक्षा की रुचि और क्षमता, उपयुक्त उपकरण, उचित वातावरण मतलब वातावरण का उचित होना, विशिष्ट निर्देशात्मक रणनीतियाँ आदि। विशेष ओलंपिक भारत मतलब स्पेशल ओलंपिक जो है विशेष ओलंपिक भारत। और मानसिक विकलांगता राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें भारत के खेल प्राधिकरण द्वारा 24 एकल और टीम खेलों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह संगठन 2001 में 1982 के अधिनियम के अनुसार स्थापित किया गया। जो लोग स्पेशल ओलंपिक में भाग लेते हैं वो लोग विकलांग होते हैं, जो वो लोग अपनी खेल की रुचि को सबके सामने प्रकट कर सकें और कुछ सीख सकें।